नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। लगता है दोस्ती का फर्ज अदा करने का वक्त आ गया है और यह बात मैं कह रही हूं अखिलेश यादव के संदर्भ में। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी कुछ वक्त पहले अखिलेश यादव को अपना दोस्त बता दिया, कह दिया कि कभी कभी ये हमारा साथ दे देते हैं। अब ये इशारा किस तरफ था उस वक्त तो लोगों को समझ में आया नहीं, लेकिन अब जब 2/3 बहुमत की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है एनडीए और उनका यह मानना है कि अगर 2/3 का बहुमत हो जाए तो बहुत सारे ऐसे बिल हैं जो वो लाना चाहती है, जैसे महिला आरक्षण को लेकर हो गया या जो सीटों का जिक्र हम कर रहे हैं, फिर परिसीमन को लेकर हो गया। अब पता नहीं ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव दोस्ती का फर्ज तो निभाएंगे। मुझे नहीं पता, पंकज जी आप बताइए, क्योंकि मैं कल से और अब तक ये चीज देख रही हूं कि अब जब सेशन स्टार्ट होगा तो एक बार फिर से कोशिश की जाएगी इन सारे बिलों को लाने की, इनको पास कराने की। लेकिन अखिलेश यादव का क्या रुख हो सकता है, वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, क्यों कहा जा रहा है कि वो दोस्ती का फर्ज निभाएंगे, अभी आप समझाइए। मंगलवार को अखिलेश यादव से कुछ महिला संगठनों के लोग मिलने आए और कुछ सिविल सोसाइटी के लोग थे। उन महिला संगठनों ने कहा कि अखिलेश जी, महिला आरक्षण बिल का आप विरोध क्यों कर रहे हैं? तो अखिलेश यादव ने कहा कि मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, आप लोग को गलत बताया गया है। मैं तो हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा बोलता हूं। देखिए मेरी पत्नी जी को, तो आपको लगता है कि डिंपल जी के रहते मैं महिलाओं का विरोध करूंगा? तो फिर बाद में जब वो मीटिंग वगैरह खत्म हुई तो पत्रकारों ने पूछा कि आपने तो बढ़िया मामू बना दिया महिलाओं को, कह रहे हैं कि हम महिला का समर्थन करते हैं लेकिन आप तो विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल विरोध नहीं करूंगा, हमारी सिर्फ 3 मांगे हैं। ये 3 मांगे मान लें अगर केंद्र की सरकार, तो बिल्कुल मेरा हर समर्थन रहेगा। और मैं बता देती हूं पंकज जी, वो 3 मांगे कौन कौन सी हैं, मैं ग्राफिक्स के जरिए दर्शकों को समझा देती हूं। समर्थन देने का इशारा अखिलेश की तरफ से हो गया है, लेकिन कौन कौन सी वो 3 शर्तें हैं या मांगे हैं। महिला आरक्षण को 2027 के विधानसभा चुनाव में लागू किया जाए, ये उनकी पहली शर्त है। परिसीमन बिल के माध्यम से उच्च सदन में सीटें बढ़ाने की मांग उनकी तरफ से की गई है और महिला आरक्षण बिल में पिछड़े समाज और अल्पसंख्यक मुस्लिम महिलाओं का उचित प्रतिनिधित्व हो, यह उनकी तीसरी मांग है। पंकज जी, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि जब भी आप टेबल पर बैठने जाओ तो अपने कार्ड्स अपने पास रखो ताकि नेगोशिएट करने के बाद किसी कंक्लूजन पे पहुंचो। अगर आपको 50% मांगना है तो आप बोलो कि 90% चाहिए। यही कह रहे हैं। इनकी जो 3 शर्तें हैं कि उच्च सदन में सीटों की संख्या बढ़ाई जाए। बीजेपी ने पहले ही कह रखा है कि जब परिसीमन होगा तो बढ़ेगा दोनों सदनों में, कोई टेंशन नहीं है, ये एक्सेप्टेड। फिर इनका दूसरी मांग थी कि भाई जो रिजर्वेशन जिस तरह अभी मिल रहा है, जैसे कि एससी के लिए मान लिया कि 12% है, एसटी के लिए इतना प्रतिशत है, 20% शायद है, तो जितनी सीटें प्रोपोर्शन में रिजर्व है, सीटों की संख्या बढ़ने के बावजूद प्रोपोर्शन वही रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि टोटल मान लिया कि 60 सीटें, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं कितनी एससी एसटी के लिए है, तो मान लिया कि 60 सीटें रिजर्व है। ऐसा नहीं कि सीटों की संख्या तो 1000 हो जाए पर ये 60 ही रहे, वैसा नहीं होना चाहिए, परसेंटेज वही रहना चाहिए। ऑलरेडी केंद्र सरकार ने कह रखा है कि डन, ये हम एक्सेप्ट करते हैं, जितना परसेंट आज है वो रहेगा। और तीसरी इनकी मांग है कि यूपी विधानसभा चुनाव से पहले, तो ये तो कुछ मांग ऐसा है कि किया ही जाता है इसलिए ताकि वो ना मान के बाकी जो मान लिए ना जी, तो हमारी भी इज्जत बची रहेगी ना कि हमने देखो सुनो, हाँ, हमने जो 2 मांगे मांगी थी, 3 मांगे, उनमें से 2 तो मान ली हैं, ठीक है, एक पर बातचीत चल रही है। अब अखिलेश यादव ने समर्थन क्यों दिया, इसके पीछे बड़ी दिलचस्प कहानी है। अभी बंगाल के विधानसभा चुनाव के बाद अखिलेश यादव बैठे हुए थे अपने पार्टी के दफ्तर में और चर्चा चल रही थी कि टीएमसी कैसे टूट गई, ये हो गया वो हो गया। उसी बीच एक नेता हैं अखिलेश यादव की पार्टी के, उन्होंने कहा कि पता है बीजेपी ने बंगाल चुनाव के पहले महिला आरक्षण बिल लाया था और ममता बनर्जी को विरोध नहीं करना चाहिए था। वो जो विरोध किया ना, उसी की वजह से महिला वोटर जो है बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गए बंगाल में। अब यूपी चुनाव के पहले फिर लाने जा रहे हैं। अब अखिलेश के लिए इशारा था कि अगर हम भी विरोध किए और अगर महिलाएं चली गईं, उसके बाद आनंद फानंद में इन महिला संगठनों को बुलाया गया है, जिसको बुला के बातचीत के दौरान यह कहा गया है
नहीं तो कि भैया हम विरोधी नहीं है। लेकिन पर अखिलेश के लिए तो एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है ना, समर्थन नहीं देंगे तो भी महिलाएं चली गई कि देखो देखो ये तो विरोधी हैं और हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। समर्थन दे दिया तो भी क्रेडिट तो जाएगा एनडीए को ही कि भैया ये लोग लेकर आए। समर्थन कौन किसको कहां से दे रहा है, कितना कितना परसेंटेज का फायदा हो जाएगा, तो दोनों ही गेंद केंद्र के पाले में है। नहीं, मुलायम सिंह यादव की एक खूबी थी, वो हमेशा कहा करते थे कि ओबीसी और एससी एसटी महिलाओं के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। शरद यादव तो यहां तक कहते थे कि अगर रिजर्वेशन नहीं रहेगा तो वो परकटी महिलाएं और हाई फाई सोसाइटी की आके बैठेंगी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बोलते चली जाएंगी। तो वो मांगे नरेंद्र मोदी जी ने मान ली है, मतलब दरवाजा खुला हुआ था। दूसरी बात कि डिंपल यादव ने अखिलेश को समझाया है कि देखो 90 के दशक वाला समाजवादी पार्टी अब नहीं चल सकेगा, वो लाठी, वो गुंडागर्दी, वो नहीं। समाजवादी पार्टी को ट्रांसफॉर्म करना है और हमें एक प्रोग्रेसिव समाजवादी पार्टी बनवाना है जिसमें महिलाओं की इज्जत मिले, जिसमें दूसरे अन्य जातियों को इज्जत मिले। क्योंकि देखो लठैत के चक्कर में रहोगे तो हमेशा आरजेडी की तरह हारोगे। जब भी चुनाव होता है बिहार में, आरजेडी वाले गाना बना देते हैं कि भैया सटा देंगे कट्टा और घर से उठा लेंगे, तो देखो उसको कितना नुकसान हुआ। नहीं, और वहां नुकसान तो झेलने के बाद अखिलेश ने तो पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था कि भैया इस तरीके के गाने यूपी में मत बनाना। बिल्कुल, और पार्टी की छवि अच्छी हो इसके लिए जरूरी है कि वो अपना उस तरह का इमेज पेश करे कि देखो अखिलेश ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आया है, प्रोग्रेसिव है और इसने बहुत काम किया। वो वाले चीज पे ज्यादा फोकस है। उसके लिए जरूरी है कि महिला आरक्षण बिल का विरोध न करें, और बंगाल का सबक भी है। तो इस वजह से तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट था जिसके कारण से अखिलेश ने इसका समर्थन दिया है, वो था पार्टी बचाओ अभियान। अगर परिसीमा न महिला आरक्षण विधेयक का विरोध करेंगे तो जरा देख लिए जिन जिन पार्टियों ने विरोध किया वो आधे हो गए। ममता बनर्जी ने विरोध किया तो इंसाफ, उद्धव ठाकरे ने विरोध किया, ये शरद पवार ने अपने बेटियों को कहा कि तुम विरोध मत करना, नहीं तो पता चला जो 7-8 है वो भी लेके जाएगा अमित शाह। अब जब सब चल रहे हैं तो अखिलेश समाजवादी पार्टी ये सोच रही कि एक तो ऐसे ही चर्चा, ऊपर से अगर हमने विरोध किया और इसी बहाने अगर बीजेपी वालों ने हैंडशेक कर लिया तो हमारी तो बनी बनाई पार्टी चली जाएगी। तो बीजेपी हमें नहीं तोड़े, इससे लिए बेहतर है कि पहले ही कह दे कि हाँ भैया समर्थन करते हैं, तोड़ने की जरूरत ही नहीं है बहुमत के लिए, हम तो कर ही रहे हैं समर्थन, तो क्या तोड़ोगे समाजवादी पार्टी। चलिए ठीक है, तो कुल मिलाकर डायरेक्टली कह लीजिए इनडायरेक्टली कह लीजिए समर्थन अखिलेश की तरफ से आता हुआ नजर आ रहा है। बाकी तो जब संसद सत्र चलेगा उसमें क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी। शुक्रिया पंकज जी, आपका भी बहुत बहुत आभार इस वीडियो को देखने के लिए। अपनी राय अपनी प्रतिक्रिया जरूर देते जाइएगा।